नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। समाचार तरंग के आज के अंक में मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, 78वां स्वतंत्रता दिवस देश भर में हर्षोल्लास के साथ और समारोहपूर्वक मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो गईं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित समारोहों में झंडारोहण के साथ ही कई रंगारंग आयोजन हुए। राष्ट्र का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में लाल किले पर रखा गया। इस गौरवान्वित क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 6000 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया। इनमें 24 विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित 250 किसान उत्पादक संगठनों के 500 सदस्य, 150 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता और एएनएम को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया। ग्राम पंचायतों से चुनी गई 300 महिलाओं, 150 लखपति दीदी और ड्रोन दीदियों को आमंत्रित किया गया। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के 150 विद्यार्थी, 100 जनजातीय कलाकार और वन धन विकास केंद्र के सदस्य, बाल कल्याण समिति की 300 महिला कार्यकर्ता, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एनएसएस के 400 स्वयंसेवकों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले करीब 150 खिलाड़ियों, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत हर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 सदस्य, नवाचार करने वाले 200 लोग, अटल इनोवेशन मिशन के विद्यार्थी और पीएम श्री स्कूल के 200 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। प्रदेश से भी विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को समारोह में आमंत्रित किया गया। इन लोगों ने उनको मिले आमंत्रण के महत्वपूर्ण पल को आकाशवाणी के साथ साझा किया। पाली जिले के किसान विजय कुमार ने अपनी खुशी का इजहार किया। विजय कुमार ने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से अंगूर की खेती का नवाचार किया है। इस क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए उन्हें लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। मैं विजय कुमार मगाराम चौधरी राबूसी में अंगूर की खेती की है, तो हमने भी ऐसा ही कुछ लक्ष्य रखा था कि अपना मातृभूमि राजस्थान में बुसी गांव में अपने को अंगूर की खेती करना है। मैंने मेरे बुसी गांव में मैंने अंगूर लगवाया है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होने के कारण इतना पानी मिलता नहीं है, इसलिए मैंने सारे पूरा ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था करके मैंने अंगूर को उधर पनपाया है। और 2 साल के बाद में कड़ी मेहनत के बाद में मैंने उनमें फ्रूट वगैरह लिया है। 15 अगस्त को नीति आयोग ने मेरे को दिल्ली बुलाया है और इसके लिए कृषि विभाग को मैं धन्यवाद करता हूँ। हनुमानगढ़ जिले की नोहर निवासी खुशबू को युवा प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने विशेष कार्यों की जानकारी दी। मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नोहर हनुमानगढ़। और मेरा 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री से स्पेशल अतिथि में चयन हुआ है और मैंने स्वीप गतिविधियों में भाग लिया था और अमृत वाटिका, नशा मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान आदि में कार्य किया गया है। और ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरा बचपन में ड्रीम था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूं और आज मैं उनके पास मिलने जा रही हूं, तो वो पुष्पा वर्मा मैम है, उनकी वजह से मैं उनसे मिलने जाऊंगी। और मैं मम्मी पापा और पुष्पा मैम ने और आज स्टाफ ने बहुत सहयोग किया है मुझे इस मामले में। हाँ, मैं पूछना चाहूँगी उनकी इतनी काफ़ी एज होने के बावजूद भी वो देश को कैसे संभालते हैं, उनके दिनचर्या के बारे में पूछना चाहूँगी। और क्या नाम है, युवा आज के टाइम में युवा को अपनी बातों से प्रेरित करते हैं, नई नई तकनीकी के बारे में बताते हैं, भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। उनमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, ऊर्जा के बारे में पूछना चाहूँगी। और कोविड के समय उन्होंने भारत को कैसे संभाला, इतनी आबादी होने के बाद भी
और मतलब उनकी कार्यशैली, जीवन दिनचर्या है ना, उनके बारे में पूछना चाहूँगी। धन्यवाद। डूंगरपुर के नेहरू युवा केंद्र के पूर्व स्वयंसेवक राजेश यादव भी इस पल के साक्षी बनने को लेकर उत्साहित नजर आए। नमस्कार, मेरा नाम राजेश यादव, मैं गेंजी का निवासी हूँ। मुझे दिल्ली में 77वां स्वतंत्रता दिवस सम्मान समारोह में अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, जो कि मुझे वहाँ पर जाते हुए उस अद्भुत क्षण को देखने का गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं सीकर की आंगनबाड़ी शिक्षिका ममता कुलहरी ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का भाग बनने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सभी देशवासियों को मेरा राम राम सार। मैं ममता कुलहरी, आंगनबाड़ी शिक्षिका, सीकर, राजस्थान से। मेरे लिए बहुत ही हर्ष व गर्व की बात है कि मुझे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाल किला दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मेहमान के रूप में आमंत्रित किया गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि मैं इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने जा रही हूँ। जोधपुर के किसान लाखाराम और उनकी पत्नी को भी समारोह में आमंत्रित किया गया। मेरा नाम लाखाराम सियाग, निवासी ग्राम पंचायत लोमानसर, ब्लॉक शेरगढ़, जिला जोधपुर का हूँ। वर्तमान व्यवसाय मेरा खेती है। खेती के साथ साथ मैं ई मित्रा और बैंकिंग बीसी का काम करता हूँ। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड नामक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम रखा गया है। यह योजना जिला जोधपुर में केवल ब्लॉक शेरगढ़ में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मुझे लाल किला दिल्ली 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुझे और मेरी पत्नी श्रीमती राजो देवी को उपस्थित होने का आमंत्रण मिला है। यह कार्यक्रम 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में चलेगा, जिसमें संबंधित डिपार्टमेंट कृषि विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। चूरू के सरदार शहर के पीएम श्री विद्यालय की शिक्षिका ने इस पल को लेकर अपनी खुशी यूं जाहिर की। नमस्कार, मेरा नाम कछोट मीना है। मेरा होम टाउन है गिर सोमनाथ, गुजरात। अभी मैं फिलहाल पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सरदार शहर चूरू, राजस्थान में टीजीटी गुजराती के पद पे कार्यरत हूँ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अप्रैल 2024 में प्रेरणा प्रोग्राम आया था, तो उसमें हमारे 2 स्टूडेंट, एक गर्ल्स जिसका नाम है निकिता और एक बॉयज जिसका नाम है किशोर सिंह, और टीचर के तौर पे हम तीनों का चयन हुआ था। 10 दिन के लिए हम तीनों को हमारे आदरणीय पीएम श्री के गांव जो है वडनगर, गुजरात में, वहां पर हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। तो इस प्रोग्राम में हमने 10 दिन बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ देखा भी। गोहाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव को भी उल्लेखनीय कार्यों के लिए समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया। मैं हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव, ग्राम सहड़, कानसिंहपुरा और लांबी अहीर 3 गांव वाली मेरी पंचायत लांबी अहीर पंचायत समिति बुहाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान की वर्तमान में सरपंच हूं। मेरे द्वारा मेरी ग्राम पंचायत में किए गए नवाचार, जैसे कि लड़कियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करते हुए हॉकी टीम, बर्तन बैंक, मेरा पेड़ मेरा दोस्त और सोशल मीडिया पर एक सरपंच सीरीज जो मैंने चलाई, मेरे ऐसे कार्यों को देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। बीकानेर के नाल के पीएम श्री विद्यालय की शिक्षिका स्नेह मीणा ने आमंत्रण मिलने के बाद खुशी के पल आकाशवाणी के साथ साझा किए। नमस्कार, मेरा नाम स्नेह मीणा है और मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 नाल बीकानेर की एक शिक्षिका हूँ। मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि मैंने और मेरे विद्यालय की एक छात्रा कुमारी चैताली पवार ने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्रेरणा उत्सव में भाग लिया था, जो कि वडनगर गुजरात में हुआ था।
और जिसका उद्देश्य था कि हमारे भारत के जो यूथ हैं उनको इंस्पायर करना, उनको एम्पावर करना और साथ ही NEP 2020 में जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करना। और मुझे आज ये बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है, हमारे विद्यालय के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि मैं और चेताली जो हैं वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए विशेष अतिथि के रूप में हमें दिल्ली जो इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी है उसमें भाग लेना है। इसके लिए मैं तहे दिल से केंद्रीय विद्यालय संगठन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें ये मौका उन्होंने दिया। प्रदेश के विभिन्न अंचलों के विद्यार्थियों को मिले निमंत्रण पर उन्होंने अपने विचार कुछ यूं बयां किए। मेरा नाम चेताली कुमार है और मैं PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 नाल की 12वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेरणा एक अनुभवात्मक ज्ञान कार्यक्रम में बीकानेर जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम गुजरात के वडनगर में संपन्न हुआ। इस दौरान मैंने भारत के अलग अलग जिलों से आए हुए बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा किया। प्रेरणा ने मेरे लिए एक नया दरवाजा खोला जहां मैंने अलग अलग वैल्यूज के बारे में सीखा, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को नई गहराइयों में उतरकर जाना और एक जिम्मेदार नागरिक के गुणों को समझा। यहाँ मैंने विकसित भारत के उस महत्वकुशल सपने को अपनाने का संकल्प किया, साथ ही खुद को और भी मजबूत और सकारात्मक पाया। यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हमें भारत के 78वें स्वतंत्रता समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं ये जानकर बहुत उत्सुक हूँ और खुश भी हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे शिक्षकगणों का और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं किशोर सिंह कक्षा 12 बायो का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शहीद शमशेर सिंह राजपूत माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा है। मेरा गांव कालोड़ी है जो चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के अंदर आता है। मेरा चयन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में गेस्ट के रूप में किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरा चयन गेस्ट के रूप में किया है। ये सूचना सुनकर मेरे घर वाले बहुत खुश है और ये सूचना जब मैंने मेरी स्कूल के प्रिंसिपल को दी तो वो भी बहुत खुश हुई। और मुझे यहाँ पर जाने के बाद मुझे अनेक सी चीजों की जानकारी भी होगी और मुझे मेरे नरेंद्र मोदी जी के साथ विचार विमर्श करने का मौका भी मिलेगा मुझे। और मुझे यहाँ पर अनेक सी चीजों का अध्ययन करने के बारे में पता भी चलेगा। और यहाँ ये प्रोग्राम 3 दिन का है जहाँ मुझे बहुत कुछ चीजों को सीखने का महत्व भी मिलेगा। मैं पहली बार यहाँ पर जा रहा हूँ और मुझे घूमने का मौका भी मिलेगा। नई दिल्ली में लाल किले का वर्णन करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन चौहान। मैं राजस्थान के पाली जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलिया हुआ का छात्र हूँ। खुशी है कि मुझे 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। यह मुझे प्रेरणा प्रोग्राम के तहत बुलाया गया है। प्रेरणा प्रोग्राम एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें प्रत्येक जिले की नॉडल स्कूल में एक कंपटीशन आयोजित किया जाता है जिसमें पूरे जिले के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। मैं कुमकुम पवार निम्बोल तहसील जैतरन से जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर जिला पाली राजस्थान से प्रस्तुत हूँ प्रेरणा कार्यक्रम के दौरान अर्जित किए गए अपने अनुभवात्मक ज्ञान के साथ। प्रेरणा कार्यक्रम के दौरान हमें हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के विद्यालय में जाने का अवसर मिला जहाँ हमें 9 वैल्यू सिखाई गई, 9 संस्कार सिखाए गए जिससे हम हमारे देश के नवयुवाओं को हमारे देश की संस्कृति के प्रति, हमारे देश के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुत करता है रामनाथ मीणा।